आगे बढ़ते हुए आप आपको बताएं, जहां 16 सितंबर की देर रात गोरखपुर के महुआ चाफी गांव में पशु तस्करों ने खुलेआम मौत का तांडव किया। गांव में पशुओं की चोरी करने पहुंचे तस्करों ने एक घर से चिराग को ऐसा बुझाया कि पूरा गांव सड़कों पर उतर आया। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में हालात ऐसा पैदा हो गए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मामले में दखल देना पड़ा। आनन फानन में पुलिस महकमे में कई बड़े अधिकारी भी गांव में पहुंच गए और उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए, संजीदगी को समझते हुए 3 तस्करों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि एक तस्कर को पहले ही ग्रामीणों ने पकड़ लिया था। हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। महुआ चाफी गांव में तस्कर बने कार। पशु तस्करों ने दीपक की ली जान। गोरखपुर में नीट छात्र का मर्डर। 24 घंटे में आरोपियों का एनकाउंटर। 16 सितंबर की रात से पशु तस्करों और ग्रामीणों के बीच जंग का मैदान बना गोरखपुर का महुआ चाफी गांव पूरी तरह से पुलिस के पहरे में है। यहां बेरहमी से छात्र दीपक की हत्या करने के बाद शुरू हुए बवाल ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी। गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक पुलिस अधिकारियों के बदन से पसीना बहता रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद गांव में पहुंचे अधिकारियों ने पहले हालात को समझा, घटनास्थल का मुआयना किया और उसके बाद टीमें बनाकर पशु तस्करों को पकड़ने की प्लानिंग शुरू की। एसएसपी राजकरण नैयर ने इसकी शुरुआत जंगल दूषण चौकी इंचार्ज ज्योति नारायण तिवारी समेत कुल 4 कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर की। इधर गठित की गई टीमें आरोपी पशु तस्करों की तलाश में लगातार इलाके की खाक छानती रहीं। इन टीमों ने कई गांव की गलियां और मोहल्ले नाप दिए, लेकिन आरोपी पशु तस्करों का कोई सुराग नहीं मिला। निराशा से घिरी टीमों के हाथ अचानक आरोपियों के छिपे होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी तस्कर को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस टीम ने आरोपी रहीम की घेराबंदी की। चारों ओर से घिरा देख आरोपी पशु तस्कर ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी पशु तस्कर रहीम घायल हो गया। आरोपी रहीम के दोनों पैरों में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी तस्कर को कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार आरोपी रहीम नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन इलाके में पुलिस की नाकाबंदी की वजह से वह नेपाल नहीं भाग सका। इसी दौरान पुलिस ने उसे एक इलाके में घेर लिया। तो सूत्रों के मुताबिक जिस समय आरोपी तस्कर के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ, उस समय वो बाइक पर मौजूद था। वो बाइक भी बिना नंबर की ही थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक एनकाउंटर 12 सितंबर दोपहर करीब 2 बजे कुशीनगर के रामकोला रोड पर हुआ। ऑपरेशन में पिपराइच और कुशीनगर पुलिस की टीम भी थी। ये थाना क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वह वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षा पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वह सब टीमें लगी हुई हैं। अब तक टोटल इस केस में 4 लोग अकाउंट फॉर हो चुके हैं और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। बता दें कि आरोपी पशु तस्कर अजब हुसैन को ग्रामीणों ने वारदात वाले दिन ही पकड़ लिया था। उसे ग्रामीणों ने मार मार कर अधमरा कर दिया था। बाद में स्थानीय पुलिस ने अजब हुसैन को अपनी हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया था, जबकि बाकी 2 आरोपी पशु तस्कर राजू और छोटू को पुलिस टीम ने इलाके में कॉम्पिंग के दौरान हिरासत में लिया। इसी तरह पुलिस ने 4 आरोपी तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस की माने तो अभी 2 और आरोपी पशु तस्कर पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस लगातार इलाकों में दबिश भी दे रही है और उम्मीद है कि जल्द ही बाकी दोनों आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया जाएगा।
बीते एक दिन पहले गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के भट्टा चौराहे पर नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की पशु तस्करों ने गोली मार करके हत्या कर दी थी, जिसके बाद से लगातार जो ग्रामीण थे, जो परिवार था, वो लगातार प्रदर्शन कर रहा था और इस पूरे मामले में जो तस्कर थे उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। ठीक 24 घंटे बाद कुशीनगर और गोरखपुर पुलिस की संयुक्त ज्वाइंट ऑपरेशन में जो है पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पशु तस्करी की घटना में शामिल मुख्य आरोपी अब्दुल रहीम को एनकाउंटर में गोली मार करके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक दिन पहले अगर हम बात करें पिपराइच थाना क्षेत्र में, तो दीपक अपने बाबा को खाना देने के लिए जा रहा था, जिस दौरान उसने जो है पशु तस्करों को देखा, शोर मचाया और उसके बाद दीपक को अगवा किया गया, उसके मुंह में गोली मारी गई और सड़क पर उसके शव को जो है इन पशु तस्करों ने फेंक दिया था। हालांकि एक पशु तस्कर को मौके से ही जो ग्रामीण थे उन्होंने पकड़ लिया था, पुलिस के हवाले कर दिया था और ठीक 24 घंटे बाद इस पूरी पशु तस्करी के गैंग का जो मुख्य आरोपी था अब्दुल रहीम, उसे पुलिस ने एनकाउंटर में पैर में गोली मार करके गिरफ्तार किया गया। अगर पुलिस की बात करें तो अब्दुल रहीम नेपाल भागने की फिराक में था और ये वो जगह है कुशीनगर के रामकोला का ढाडी टोला, जहां पर एनकाउंटर जो है वो किया गया है। ये तस्वीरें हैं जहां पर सर्कल बनाया गया था और यहीं पर पुलिस से उस पशु तस्कर की मुठभेड़ हुई और जिसके बाद से उसे जो है गिरफ्तार किया गया है। अब आप मृतक दीपक के पिता और पशु तस्करों के आतंक के चश्मदीद गवाह दुर्गेश कुमार गुप्ता की ही जुबानी सुनिए कि आखिर 16 सितंबर की रात महुआ चाफी गांव में आखिर क्या हुआ था। कैसे पशु तस्कर गांव में छात्र दीपक की मौत बनकर आए और देखते ही देखते कैसे गांव की धरती को दीपक के खून से रंग गए। बस कह आए थे सर, मेरा भांजा वहाँ पे रहता है, उन्होंने सूचना दिया मकान के सामने कुछ चोर आए हैं। सूचना मिलते ही हम लोग पूरे परिवार के लोग पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद पशु तस्कर हम लोगों को ऊपर ईंट पत्थर से मारना शुरू कर दिए। हम लोग भागना शुरू कर दिए। भागते हुए मेरे भाई को भी मार दिए, छोटे भाई को, बड़े भाई को मार दिए। सब मारने बाद हम लोग भागना शुरू, कोई नहर में कूदा, कोई खेताड़ी में कूदा जाके। मेरा दीपक उधर से आ रहा था, उसको भी पीछे से सब दौड़ाना शुरू किए। दौड़ाते दौड़ाते पीछे से ठोकर मार के उसको गिरा दिए। गिराने बाद गाड़ी में डाले, गाड़ी में रख कर फिर जाके मार कर उसको सरैया के किनारे फेंक दिए। सब जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया है कि जितने भी अधिकारी हो सबको इनकाउंटर होना चाहिए। परिजन दीपक की हत्या के दोषी जितना पशु तस्करों को मान रहे हैं, उतना ही जंगल दूषण चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी मान रही हैं। परिजनों का सीधा आरोप है कि पूरा पुलिस महकमा पकड़े गए आरोपी को बचाने में लगा था। अगर उन्होंने समय रहते ही आरोपियों की तलाश की होती तो शायद दीपक आज जिंदा होता, अपने परिवार के बीच होता। उस दिन सब गाय को लेके जा रहे थे, हमारे लड़के ने देख लिया, उसको भी पकड़ के उसी में रख लिया। सब मारने लगे सब। कोई पशु तस्कर पकड़ा भी गया था? हाँ, उसमें से एक चोर पकड़ा गया था। हमारे यही शंकर जी के मंदिर में गांव वाले उसको पकड़ के रखे और उसको उसमें जो गाड़ी था, एक गाड़ी सब फूंक दिए, एक गाड़ी में हमारे बच्चों को लेकर सब चले गए। बच्चों को लेके जा रहे थे तो हमारे जो देवर हैं दौड़ाते दौड़ाते कुछ दूर गए तो सब लाइट बुझा कर भाग रहे थे, इसलिए पता नहीं कहाँ से किधर सब चले गए, नहीं उनको पकड़ पाए। आपको भी कुछ चोट लगी जब चोर को ले जा रहे थे सब? नहीं, जब चोर के गांव वाले पकड़ के लाए, चोर को मंदिर में रखे, उस समय हमको चोट लगा है। हम चोर को नहीं जाने दे रहे थे, पुलिस सब जबरदस्ती से ले जा रहे थे। पुलिस का ही कहना था कि चोर को छोड़ दो, हम ले जा रहे थाने, पूछताछ करेंगे, तुम्हारे बच्चों को लाइए। इसमें सारी लापरवाही पुलिस की है। पुलिस हमारे बच्चों के 1 बजे मरने का खबर आया, बच्चा 11:10 पे किडनैप हुआ है। इतने देर में बच्चे इस रास्ते से गया है, झुंगिया के लगे सरैया, वहीं पे लाश फेंका गया है। मांगे झुंगिया थाना पड़ता था, अगर ये सब फोन किए होते तो हमारा बच्चा का गाड़ी वहाँ पर पकड़ गया होता ना, बताइए, गाड़ी पकड़ लिए होते ना। लेकिन जब पता चला तो प्रशासन फोन नहीं उठाया, और जब चोर पकड़ा गया तो पूरा पुलिस आ गई चोर को बचाने। उसके पहले पुलिस नहीं आई। पुलिस घूसखोर है, पैसा खाई है। परिजनों और ग्रामीणों की आंखों के सामने अब भी 16 सितंबर की भयावह रात का हर मंजर खौफनाक सपना बनकर तैर रहा है।
लोग चाहकर भी भुला नहीं पा रहे हैं कि पशु तस्करों ने कैसे दीपक को मौत की नींद सुला दिया और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने आरोपी पशु तस्करों का पूरा साथ दिया। सर जैसे हम लोग रात को सब खा पी के अपना सो रहे थे, तब तक उनका दीपक का एक चचेरा भाई फोन किया, जो मामा का लड़का रहता है उनका, वह फोन किया कि वहाँ पर गौ तस्कर लोग हैं, 2 गाड़ियों पे गाय वो बांधे हुए, गाय पे गान बांधे हैं और एक गाय खाली है और हमारे दुकान के सामने खड़े हो गए हैं। तो उसको कुछ शक लगा कि चोर कहीं नहीं है, कुछ दिक्कत हो, तो अपने घर पे फोन किया। तो दीपक के पिता, दीपक के चाचा, दीपक के भाई सब वहाँ पर पहुंचे, मौके पहुंचे तो वो सब ईंट पत्थर लेके चला के मारने लगे। ये सब लोग भाग गए, रिवाल्वर लेके, पिस्टल लेके लगे तानने, सब लोग भाग गए। दीपक भी भागने की कोशिश किया मगर उसको दौड़ा के उसको पकड़ लिए, उसको गाड़ी पर लोड पकड़ रख लिए, पकड़ के जाके उसको मुंह में गोली मार दी। 16 सितंबर की रात महुआ चाफी गांव में पशु तस्करों ने किस कदर दस्तक देकर आतंक मचाया, इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि फुटेज में दिखाई दे रहे आरोपी वही पशु तस्कर हैं जो उस रात गांव में पशु की चोरी करने के लिए आए थे। इस वीडियो में एक पिकअप और कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। अब पुलिस अधिकारी जल्द से जल्द इस कहानी के चैप्टर क्लोज करने की तैयारी में है। जिस तरह से पुलिस आरोपियों को पकड़ रही है, उससे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही बाकी दोनों आरोपी भी पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में पुलिस की लापरवाही दीपक की मौत की वजह बनी? क्या स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ही पशु तस्करों ने गांव में कदम रखा था? आखिर सच क्या है? इसका खुलासा तो पुलिस की जांच और आरोपियों से पूछताछ के बाद ही हो पाएगा। मंगलवार के दिन नीट के छात्र दीपक गुप्ता की पशु तस्करों के द्वारा हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद से गोरखपुर की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज कुशीनगर जिले में एक संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें गोरखपुर और कुशीनगर की पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में रहीम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए अजब हुसैन को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसकी जो हालत बेहद ही नाजुक है, उसका जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने 2 अन्य पशु तस्करों को गिरफ्तार किया, छोटू और राजू। इनसे पुलिस जो है लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं 2 अन्य पशु तस्कर जो फरार है, उन पर भी गोरखपुर की पुलिस ने इनाम घोषित किया है और एसएसपी राजकरण नैयर का साफ तौर पर कहना है जल्द से जल्द सभी पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इन पर जो है कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर से अपने सहयोगी अब्दुल अहद के साथ जफर खान, न्यूज इंडिया। और यहाँ पर इसी रिपोर्ट के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।